ये दिखा रहा है अभी। ये क्या होता है? खोल के खोल के देना। पास से वो सब हटा। ऐसे खड़ा कर दे। अरे ये कर बिल्कुल भी। वीडियो में मेरा तो कितना अभिजीत हाय। हाय हाय। क्या पढ़ाई नहीं हो रहा? सर ने बोला अभी रेलवे हाँ We will start इन in 5 We will start. अरे यार क्या चला गया। मम्मी से खेल पता नहीं। वो जैसे है वो कल दीदी वो दे दे क्या दे जेल पेन बैठा। कल तेरा ये दो ये मेरा याद है। वो आधा मेरा।
हेलो हेलो। सर कहाँ गए? क्या पता 5 मिनट में आ रहे हैं। चलो ठीक है, आ रहा है उसको दिन भर दे दो मुझको। पुलकित सर का है, पुलकित सर। और कहाँ गए? कहाँ गया शशांक? आर्यन हाँ रुक, मैं तेरे को एक मैसेज हेलो, टाइप आपको कर। आवाज नहीं दे रही है मेरी? हाँ दे रही है आवाज, सुनाई। ये तो हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो कुछ दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर। स्टैटिस्टिक्स। हाँ, तो आज हम ये स्टार्ट करेंगे। आपने पढ़ा था ये आपने? बोलो बोलो, क्या पढ़ा? कैसा? 9 क्लास स्टैटिस्टिक्स तो कहाँ आपने से पढ़ा है? अच्छे से पढ़ा था? हाँ सर, पढ़ा है। पढ़ा है सर। ओके, ठीक है। तो आज ये 10th क्लास में भी है ये चैप्टर और इसको हम पढ़ेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स में आपने क्या क्या सीखा था, बताओ क्या सीखा था इसमें? सर मीन मीडियन मोड। बहुत अच्छा। पहली चीज हमने क्या सीखी थी? मीन। सेकंड, मीडियन। मीडियन थर्ड, मोड। मीन क्या था? मोड। मीन क्या? चलो मैं क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे हम समझ लेते हैं। सपोज मैंने एक डेटा ले लिया, कुछ भी 3, 8, 2, 11, 14 एंड 21। तो बताओ इसका मीन कैसे निकालेंगे? सभी लोग मुझे फाइंड करके बताओ इसका मीन अपनी अपनी कॉपीज में। $29.5। 29.5 किस तरह कैलकुलेट किया? इन सभी को ऐड किया होगा। 3 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 11 प्लस 14 प्लस 21 और अपॉन में कितना? अपॉन में कितना आएगा बोलो? सर इसका टोटल आएगा। अपॉन में टोटल आएगा, कितना टोटल आएगा? डिवाइड सर कर सकते हैं मिनट सर से। 6 आएगा। हाँ 6 आएगा, जितने टर्म्स होते हैं। तो टोटल कितना आया ऊपर? 3 प्लस 8 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 11 24, 24 प्लस 14 38, 39 प्लस 21 59। दिस इज 59। सर 9.83 का बार आंसर आएगा। हाँ करेक्ट, 9.83 बार। दिस विल बी अवर आंसर। तो कुछ याद आ रहा है मीन कैसे निकालते थे? यस सर। टर्म्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स।
नेक्स्ट मीडियन, मीडियन कैसे निकालते हैं? सर ऑड का n/2 नहीं n/2 + 1 होता है और इवन का n/2 होता है। हाँ, तो सबसे पहले इवन स्टेप में क्या करें हम? सर पहले काउंट करते हैं। तो सर जो 6 है मतलब इवन डिजिट्स है, हाँ, तो सर n/2 लेंगे तो 3, तो सर हम n को 2 ले लेंगे। ऐसा नहीं होता। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इनको अरेंज करना होता है हमें असेंडिंग ऑर्डर में। याद आ रहा है? अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। कुछ याद आया? नहीं आया? असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर 11, फिर 14, फिर 21। 1 फिर सर। वो n/2 वाला लगा देते हैं कि जब इवन टर्म्स होते हैं, देयर आर इवन टर्म्स, तब उसमें क्या है, 2 मिडिल टर्म्स होते हैं। एक कौन सा? कैपिटल N/2 एंड सेकेंड इज कैपिटल N/2 प्लस 1। और हमारे केस में कैपिटल N का वैल्यू कितना है? 6। तो ये आ जाएगा 3 एंड 3 + 1 4। तो इसका मतलब हमारे जो 2 मिडिल टर्म्स हैं वो कौन कौन से हो गए? तो 8 हुआ और सेकेंड 11। 11 और एस जब 2 मिडिल टर्म्स आते थे तो हम क्या करते थे, इन दोनों को ऐड करेंगे और अपॉन 2 कर देंगे। therefore 19/2 means 9.5. this will be the answer। अब रे मत कर भाई, मत कर। रहने में तो डांट नहीं खानी। आ गया मीन एंड मोड, सॉरी मीन एंड मीडियन। किसी को परेशानी है तो अभी बताओ, फिर थोड़ा मतलब ये सब 9th की बातें हैं तो फिर क्लियर करके हम फिर 10th पर आगे बढ़े। यदि किसी को डाउट है तो अभी बता दो। सर मोड कैसे निकालते हैं? अभी मीन और मीडियन बताओ, कोई डाउट है क्या? मोड फिर हम देखते हैं अभी। नहीं सर, नहीं है। ठीक है, तो फिर मोड पे हम आते हैं। तो मोड हम नहीं। इस डेटा का नहीं निकाल सकते। मोड क्या होता है? ऐसा नंबर जो मोर देन 1 टाइम्स, मतलब सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ हो। लाइक यदि मैं यहाँ पर ऐसा लिख दूं, एक 8 और लिख दूं, तो यहाँ 3 1 टाइम आया, 2 1 टाइम, 11 14 21। एवरी नंबर जो है कितने बार आया है? ओनली 1 टाइम। 1 टाइम। ये वाला 8 और ये 8 लेकिन कितने टाइम्स आया? 2 टाइम्स। therefore 2 mode will be equal to 8। मोड को इससे कोई मतलब नहीं होता बड़ा नंबर है छोटा नंबर है, बस ये कि वो सबसे ज्यादा बार रिपीट होना चाहिए। सर अगर नहीं होगा तो क्या आंसर आएगा? नहीं तो उसमें मोड निकाल नहीं सकते, इम्पॉसिबल। और यदि वैसा रिपीट नहीं हो रहा है सीरीज के और हमें कुछ और डेटा दिया हुआ है, तो वो 10th क्लास में हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, वो अभी हम सीखेंगे। सर 9th क्लास समझे। में क्या सीखा था? जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो चीज हमारा मोड हो जाएगा। क्लियर? अभी कोई डाउट मोड मीडियन एंड मीन? नो सर। ठीक है, तो हम इसके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, 9th में एक और चीज थी, रेंज कैलकुलेट करना। तो जो हमारा क्वेश्चन है बताओ उसमें रेंज क्या होगी? व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा? सर हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू अपॉन 2। सॉरी, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। हाँ, ओनली हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस। 9.5। नहीं, हाँ, सबसे बड़ा नंबर कौन है इधर? सर 18 होगा मीन रेंज। पर 19। सॉरी सर 19। हाँ, सबसे बड़ा नंबर ये हो गया 21 एंड सबसे छोटा क्या हो गया? 2। 2। तो हमारी जो सर रेंज अपॉन 2। अपॉन 2 नहीं करते, विल बी इक्वल टू हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर।
19 हमारा आंसर आ जाएगा। तो अभी हमने 4 चीजें सीख ली। मीन सीख लिया, क्या होता है, नंबर ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीडियन क्या होता है, अरेंज इन असेंडिंग। फिर यदि इवन टर्म्स है तो 2 मिडिल टर्म्स होते हैं n/2 एंड n/2 + 1, और उन दोनों को क्या करते हैं, ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। यदि ऑड टर्म होंगे तो ऑड टर्म में क्या करेंगे, ओनली जो मिडिल n/2 + 1 n+1/2। मैं लिख के बताता हूँ। n+1/2 यदि ऑड टर्म्स होंगे तो क्या होगा, n+1/2। इस नंबर का जो भी टर्म होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। और मोड में क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वो आंसर आ जाता है। सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू माइनस कर दो, बस आंसर आ गया, राइट। धीरे धीरे। ओके, अब हम 10th क्लास पे आते हैं। हाँ, कुछ लिखो। पूनम आई है बाहर, बर्तन मांजने वाली। पूनम, तो क्या करना है? पैसे देने हैं, मम्मी पूछ रही थी। पैसा देना है। तू कहीं आप जाएगी तब नहीं ना होगी। अपने माइक में माइक्रोफोन को ऑफ करो। आई सर पैसा दे। बिल्लू बिल्लू। तो 10th में हमें इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। जैसे एग्जांपल नंबर 1 है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th ऑफ a certain school in a mathematics paper consisting of 100 marks are presented in table below. Find the mean of the marks obtained by the students. तो यहाँ ऊपर जो रो है उसमें क्या लिखा है, मार्क्स ऑब्टेन्ड 10, 20, 36, 40, 50, 60 एंड सो ऑन। और इसमें बोला है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए हैं, 1 के। 20 कितने के आए हैं, वो भी 1 स्टूडेंट के आए हैं। 36 3 स्टूडेंट्स के आए हैं। 40 4 स्टूडेंट के हैं। 50 3 स्टूडेंट्स के हैं। तो इस तरह से हमें ये वैल्यूज गिवन है और हमसे पूछा है बताओ अब इसमें मीन क्या होगा। मीन निकालने के लिए हम इस तरह की टेबल बनाते हैं। यहाँ टेबल दिख रही है सबको। इस टेबल में हमें क्या दिख रहा है, हमें ये दिया हुआ है मार्क्स ऑब्टेन्ड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स ऑब्टेन्ड को हम xi से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट को fi से। तो हमने इस ये जो रो लिखी गई है इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इस तरह से कॉलम में, ऐसे में लिख दिया। fi को भी हमने इसी फॉर्म में लिख दिया है। और फिर यहाँ पर हमने क्या कैलकुलेट किया, fi इंटू xi मीन्स ये 10 था, इस 10 का मल्टीप्लाई किया 1 से तो हमें 10 मिला। ये 20 था, 20 का मल्टीप्लाई किया 1 से तो हमें क्या मिल गया, 20 मिल गया। देन 36 का मल्टीप्लाई किया 3 से तो क्या मिला, 108। देन 40 मल्टीप्लाइड बाय 4 बिकम्स 160। इस तरह से सभी वैल्यूज हमें मिल गई। ओके, और फिर यहाँ क्या किया है, इन सभी का सम कर दिया। यहाँ पर हमने सभी को ऐड किया और यहाँ पर सभी f को ऐड कर दिया, इसलिए इसको बोलते हैं समीशन fi एंड दिस इज समीशन ऑफ fi xi।
मीन का जो सर फॉर्म, समीशन FI XI को फिर समीशन FI से डिवाइड कर देंगे। हाँ बिल्कुल, बस सिंपल यही करना है। तो मीन का ये फॉर्मूला होता है, जब भी टेबल फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया जाए या बोलें कि फ्रीक्वेंसी हमें दी जाए FI, तो समीशन FI XI अपॉन समीशन ऑफ FI, दिस इज अवर न्यू फॉर्मूला फॉर मीन। ये फॉर्मूला हमें कब अप्लाई करना है, जब हमें इस तरह की टेबल्स हमें गिवन होंगी। टेबल में क्या क्या गिवन होगा, XI एंड सेकंड थिंग FI। तो हमारा भी आंसर कितना आ जाएगा मीन में। और मीन को ना रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल भी हम यूज करते हैं, और वो होता है एक्स बार। क्या सिंबल यूज करते हैं, एक्स बार। एक्स बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1779 अपॉन 30। ये सॉल्व कर लेना, जितना आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। दिस विल बी द मीन। सर आंसर आएगा 59.3। 59.3। हाँ सर, सही है। सही है। हाँ। तो ये समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करना है, आसान है ना बहुत। यस सर, बस थोड़ा सा बहुत आसान। सिंपल मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है और फिर डिवाइड कर देना है। इस तरह क्वेश्चन में किसी को डाउट? नो सर। अब देखो, इससे थोड़ा सा एक लेवल और आगे जाते हैं तो हमें ये वाला क्वेश्चन मिलता है। यहाँ पर भी हमें मीन कैलकुलेट करना है। बस इस क्वेश्चन में क्या चेंज हो गया, पहले हमें जो नेक्स्ट के मार्क्स थे वो एक वैल्यू दी थी, लेकिन यहाँ पर हमें क्या गिवन है, नंबर बिटवीन दिए हुए। यहाँ एक रेंज हमें गिवन, एक रेंज के फॉर्म में हमें गिवन है, जबकि कोई वैल्यू पर्टिकुलर गिवन नहीं है। बट ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब FI हमारी फ्रीक्वेंसी, ये तो हमें पहले जैसी गिवन है नंबर्स के फॉर्म में। तो जब भी ऐसा रेंज होता है जिसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल, तब हम जिस तरह सॉल्व करते हैं वो टेबल बनानी होती है, और टेबल किस तरह बनाया जाता है वो हम सीख लेते हैं। देखो इस टेबल में बाकी सब सेम है। ये जो क्लास इंटरवल था इसको उठा के इधर डाल दिया, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट थे इसको इधर रख दिया। एक ये चीज है, ये इंक्रीज हो गई, इसका नाम क्या है, क्लास मार्क। और इस क्लास मार्क को ही हम क्या बोलते हैं, XI। अब ये सीखो क्लास मार्क क्या होता है। दिस क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर क्लास प्लस लोअर क्लास, अपर प्लस लोअर क्लास अपॉन 2। मतलब जैसे ये वाला ये जो चीज है, ये दिख रहा है 10 और 25, तो हम उसको उसका क्लास मार्क निकालना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, 10 प्लस 25 अपॉन 2 मीन्स 35 अपॉन 2, तो 37.5। इसलिए देखो इस इधर इधर इसका क्लास मार्क कहाँ लिखा है, ये लिखा गया है, दिख रहा है। तो 10 और यस सर। 25 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया। ऐसे 25 एंड 40 को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो तो क्या मिल जाएगा, 32.5। 5 सेम ये वाली चीज इधर मिल जाएगी। 47.5 62.5। समझ में आ गया क्लास सर आंसर शायद से 62 आएगा। कहाँ पर, फिर 62 आएगा ना आंसर इसका आंसर, इसका। हाँ इसका आंसर 62 आएगा। तो अभी क्लास मार्क समझ में आ गया।
कैसे निकलता है? यस सर। क्लास मार्क है, इसको हम xi बोलते हैं। नाउ 2 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हमें ये मिलेगा, क्योंकि fi xi हमें निकालना होता है। करेंगे तो ये मिल जाएगा, इसका इधर करेंगे तो ये मिल जाएगा। इस तरह से सारे मिल जाएंगे, उन सबका सम हमारा ये आ जाएगा। और जो सारे फ्रीक्वेंसी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ये आ जाएंगे, और हमें मीन निकालना है। मीन क्या हो जाएगा इनका? डिवीजन 0.062, तो आंसर इज 62। ओके सर। तो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखा था वो ये था कि यहाँ जो मार्क्स ऑब्टेन्ड थे, ये जो मार्क ऑब्टेन्ड दिख रहे थे, ये किस फॉर्म में थे? इंटरवल के फॉर्म में नहीं थे। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर जो मार्क्स हैं ये इंटरवल के फॉर्म में। तो दोनों ही केस टेबल सेम होती है, बस यहाँ 3 कॉलम आते हैं और यहाँ 4 कॉलम आता है। एक कॉलम कौन सा इंक्रीज होता है? क्लास मार्क का। क्लास इंटरवल। ठीक है, हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब इसी क्वेश्चन को करने का एक दूसरा मेथड है। उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये मेथड है। यहाँ पर 1 मोर कॉलम इंक्रीज हो गया। कौन सा? ये वाला। इसमें क्या दिख रहा है आपको? डी दिख रहा है। ये डी आई इज इक्वल टू क्या है? एक्स आई माइनस 47.5। ये 47.5 क्या है? इस 47.5 को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। और ये ए क्या है? ए को यदि हम देखते हैं ध्यान से, तो यहाँ पर क्या किया? देखो, पुराना जो क्वेश्चन था इसमें इधर देखो, ये वाला जो दिख रहा है, यहाँ नंबर्स क्या है? बड़े बड़े हो गए ना काफी। तो इन नंबर्स को इतना बड़ा कैलकुलेट ना करके हम इसको छोटा करना चाहते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, क्लास मार्क में से कोई भी एक वैल्यू जो हमें अच्छी लग रही है, लाइक जैसे ये, इसमें मिडिल की वैल्यू मैंने इसको पकड़ लिया, ये मुझे थोड़ी अच्छी लग रही है, और इसको मैं नाम दे दूंगा ए। तो मुझे लेट ए इज इक्वल टू 47.5। और ए का एक नाम होता है, इसको क्या बोलते हैं? ए को, इसको बोला जाता है एज्यूम्ड मीन। क्या बोलते हैं? एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन सर अपने मन से ले सकते हैं कोई सा भी। हाँ, इसका नाम ही है एज्यूम्ड। एज्यूम करो एनीथिंग। 62 कोई सा भी ले सकते हैं। कुछ भी, एनीथिंग। 62.5 भी ले सकते हो, 37 77.5 भी, एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट। ठीक है, लेकिन बीच वाला इसलिए लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, डी आई वाला जो कॉलम आता है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम जो एक्स आई हैं इन सब में से ए को माइनस करते हैं, तो हमें ये वाली टेबल मिल जाती है। ओके सर। दिख रहा है ना कैसे हमें मिल गई सारी वैल्यूज। 17.5 में से 47.5 माइनस किया तो -30 आ गया। इसमें से ये माइनस किया तो ये मिला। इसमें से -47.5 करेंगे तो 0 मिलेगा। यहाँ -47.5 करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो अब जो वैल्यूज दिख रही हैं थोड़ी ज्यादा अच्छी दिख रही हैं यहाँ पर। और फिर जब यहाँ से इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो फिर ये वाली वैल्यू आ जाएगी।
तो अब एफ आई एक्स आई की जगह क्या निकलेगा, एफ आई डी आई। अब जब एफ आई एक्स आई निकाल रहे थे तब जो फॉर्मूला था तो उसमें कुछ चेंज आना चाहिए, क्योंकि अब एफ आई डी आई कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा चेंज आता है। क्या चेंज आता है कि ये तो सेम रहता है, समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, बस इसमें क्या ऐड हो जाएगा, जो चीज हमने माइनस की थी। क्या माइनस की थी, ए, तो उस ए को ऐड कर दो। तो जैसे इसका मैं आंसर निकालना चाहते हैं हम लोग, तो मीन क्या हो जाएगा, ए इज 47.5 प्लस ये कितना है 435 अपॉन 30, डिवाइड करो कितना आता है, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 63। नहीं 435 अपॉन 30 कितना आता है ये बताओ पहले। 4, ये जो वैल्यू है अच्छा 435 डिवाइडेड बाय सर 435 डिवाइडेड बाय 30 14.5 कितना आया 14 14.5 सॉल्व ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा टोटल 60। 60। अब चेक कर सकते हैं हम, पहले भी हमारा आंसर कितना था 62 आया था हमारा आंसर, हाँ सर। अभी भी आंसर 62 है। तो आंसर में इसमें कभी भी चेंज नहीं आता है। एक कॉलम हमारा इंक्रीज हुआ बट कैलकुलेशन थोड़ा आता है, सर डाउट। तो हम कभी भी अप्लाई कर सकते हैं इस मेथड को जब हमारी कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है एफ आई एक्स। हाँ सर डाउट। हाँ बोलो सर 14.5 कहाँ से आया? 435 अपॉन 435 बाय 30। कुछ नहीं। ये दोबारा दिखाता हूँ ये वाली चीज, इसको जब सॉल्व करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू 14.5। समझ में आया? हाँ सर। और कोई डाउट? नो सर। यस सर। उल्टा पकड़ एक और थर्ड मेथड, इसको यदि क्वेश्चन को और ज्यादा छोटा करना है, और छोटा करना चाहते हो क्वेश्चन यस सर। वैल्यूज को स्टेप डेविएशन मेथड है ना ये? हाँ ये स्टेप डेविएशन मेथड बोलते हैं इसको। क्या सर? बताता हूँ। देखो ये हमारे पास पहले से थी, ये वाला कॉलम पहले से था, ये भी था, एक्स आई भी निकालना आ गया था, क्लास मार्क और डी आई तक हम पहुंच गए थे। अब क्या चीज इंट्रोड्यूस हो गई, ये चीज इंट्रोड्यूस हो गई। यहाँ पर हमने क्या किया, जो डी आई था इसको बोलना चाहिए डी आई में हमने एच से डिवाइड किया। डी आई में किससे डिवाइड कर दिया, एच से। एच क्या है, तो एच एक कोई भी ऐसा नंबर हो सकता है, जैसे किस में डिवाइड करना है, डी आई में। तो डी आई के जो डेटा है ऑब्जर्वेशन को ध्यान से देखो, ये सभी क्या है 5 के मल्टीपल है, तो इसलिए हम क्या चाहते हैं इसको और छोटा बनाना। तो एक ऐसा नंबर ऑब्जर्व करो जो जिससे सभी डिवाइड हो जाए और इंटीजर दे दें। तो हमें समझ में आ रहा है 5 से डिवाइड करने पे फायदा होगा, तो हम h का वैल्यू क्या एज्यूम कर लेंगे 5, 5। है ना। ये एज्यूम किया, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, 15 भी ले सकते हो, और आप 15 ले लो तो और भी छोटा हो जाएगा, इन्होंने 15 लिया हुआ है, 15 से डिविजिबल है ना सब। तो हम भी h इक्वल टू क्या ले लेते हो हैं, जाएगा 1 हो जाएगा। तो कि जब भी ये h से डिवाइड करके निकालते हैं तो इसका नाम क्या रख देते हैं हम y, और जब ui आता है तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे fi ui, और जब भी ui आता है तो इस मेथड का नाम हो जाता है स्टेप डेविएशन।
स्टेप डेविएशन मेथड। तो यहाँ से समझ में आ गया, इसमें 15 से डिवाइड किया ये मिल गया। सिमिलरली यहाँ से -1 0 में किया ये तो सबको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद ये fi का मल्टीप्लाई अब कहाँ होगा, सीधे इधर, जिससे ये मिलेगा। 3 का मल्टीप्लाई होगा सीधे इधर, जिससे हमें ये मिलेगा। इसका मल्टीप्लाई इधर, 0 में तो कुछ भी करो 0 आएगा। तो ये सारी वैल्यूज हमें मिल जाएंगी और फिर इन सबको ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा। अब देखो कितना छोटा सा वैल्यू मिला है अपने को, ओनली 29। अब मीन निकालना है। अब अगेन हमने कुछ डिवाइड किया, थोड़ा सा और उसमें चेंज आना चाहिए। तो लास्ट वाले में डी के केस में फॉर्मूला क्या था, ए एज्यूम मीन प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई होता था। अब यहाँ डी आई तो यूज नहीं करेंगे क्योंकि एफ आई यू है ये, तो समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। बट अभी चेंज क्या है, तो चेंज है जिससे डिवाइड किया है उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई, इसमें एच से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो हम हमारा आंसर निकालेंगे तो क्या आएगा आंसर, ए कितना है 47.5 प्लस समेशन एफ आई 29 अपॉन 30 और एच कितना हो गया 15। इससे ये 2 टाइम्स गया, 2 से ये कितना 14.5 टाइम्स। तो फाइनल आंसर 47.5 प्लस 14.5 इज इक्वल टू अगेन 62। तो हमने क्लास इंटरवल सॉल्व करने के 3 मेथड सीख लिए कि पहले नॉर्मल तरीके से सिग्मा एक्स समेशन एफ आई एक्स आई अपन समेशन। सेकेंड एज्यूम मीन मेथड, जिसमें मीन लिया उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो उसमें फॉर्मूला बन जाता है ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ। एंड थर्ड स्टेप डेविएशन मेथड, जिसमें फॉर्मूला हो जाता है ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इनटू। तो मीन कैलकुलेट करने के हमने कितने मेथड्स सीखे, 3 मेथड्स। इन 3 मेथड्स में कोई परेशानी? सर जो अभी आपने सीखा एक और बार बता दीजिए ना प्लीज। देखो हमारा जो यहाँ से यहाँ तक का स्टेप था ये तो पुराना वाला था, हाँ सर। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल ये नहीं। स्टेप है। हेलो सर। हाँ ये वाला जो स्टेप है यूआई वाला, इस यूआई में क्या होगा, बस आपको जो डीआई है तो ऐसा लिख सकते हो, यूआई में जो डीआई है इसमें एच से डिवाइड कर देना है। और एच एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिससे ये जो सारा डेटा है सब डिविजिबल हो। तो हमने देखो एच को क्या एज्यूम कर लिया था 15, क्योंकि 15 से 30 -15 0 15 30 45 सभी डिविजिबल है, उससे हमें ये वाली वैल्यू मिल गई थी। और फिर एफ आई और ये यू आई, इन दोनों को प्रोडक्ट किया तो ये मिल गया, ये पूरा डेटा। हाँ। और इसको ऐड किया तो ये आ गया, और फिर ये वाला हाँ। फॉर्मूला हमने यूज कर दिया। ए प्लस एफ आई यू आई